हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री एनसीईआरटी के बारे में, ठीक है। तो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे इतिहास को जानने की शुरुआत वहीं से होती है। वहीं उसी में बताया गया हम इतिहास को कैसे कैसे जान सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो हमारी सीरीज रहेगी वो 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास तक उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 12th क्लास तक उसमें पढ़ाया जाएगा। किसमें? 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ओके दोस्तों, पहले हम पेन देख लेते हैं। आज पेन येलो कलर की लेंगे। तो 6 से लेकर 12th क्लास तक क्लास चलेगी। और इसमें जो इसका 6 क्लास का जो चैप्टर 1 था हिस्ट्री का, वो हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था। उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अध्याय 2 क्या है दोस्तों? अध्याय 2, आखेटक संग्रहक, आखेटक खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक का। तो ये देखेंगे। तो इसको भी छोटे छोटे पार्ट में हम लोग करके देखेंगे। जितनी भी पार्ट में वीडियो बनेगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है, जिससे समझ में भी आए और ज़्यादा और बोरिंग भी ना लगे। तुषार की रेलगाड़ी यात्रा। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उसे रेल की खिड़की पर सीट मिल गई तो वहां से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन नहीं चल रही है। जो खेत खलिहान है, पेड़ पौधे हैं, वो पीछे भी बहुत तेज पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो वही ये देख रहा है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। तो उसके चाचा भी थे उसके साथ। तो उसने बताया कि लोग ने केवल 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, बस कुछ दशक पहले आई। तुषार सोचने लगा। जब इतनी बात सुनी अपने चाचा की तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐस तो उसके चाचा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उसके दिमाग में आया, जब रेलगाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, मोटरसाइकिल्स नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, तो फिर तो बड़ी बड़ी यात्रा करने के लिए लोग क्या यात्रा नहीं करते थे? एक ही जगह पर रहते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। उसके चाचा ने कहा ऐसा नहीं है, वो लोग यात्रा करते थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? हम लोग उनके बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक संग्रहक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले जो जीव जंतु, जो मानव, जो लोग रहते थे, उनको हम आखेटक और संग्राहक नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आखेटक और संग्राहक नाम इसलिए कहा गया है, मतलब ये पहले शिकार करते थे। आखेटक मतलब शिकार, फिर उसके बाद वो खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है, इसीलिए इन्हें आखेटक और संग्राहक कहा गया है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब कि जो आखेटक और संग्राहक करते थे वो एक जगह पर पहले रहते थे। अगर वहाँ पर मतलब उनको खाने की चीज़ें से मछलियाँ हो गई, फल फूल हो गए, और दाने, पौधे, अंडे, इन सबको अगर उन लोग को मिल रहा है तब तक वो वहाँ रहेंगे, नहीं तो उसके बाद वो किसी और स्थान पर, किसी और प्लेस पर वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखते क्या कहते हैं।
पहले कारण यह है कि वे अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आमतौर पर पौधे, फूलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में वो इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, उन्हें भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। उनका कोई मूल निवास नहीं था दोस्तों, उनका कोई मूल निवास नहीं था। वो लोग मतलब भोजन की तलाश में इधर-उधर रहते थे स्थान पर। ठीक है, एक दूसरा कारण यह है कि जानवर को शिकार करने के लिए हिरण या मवेशी को अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। ऐसे जानवर भी होते हैं क्योंकि जब एक जगह वो लोग उन लोगों को जब शिकार नहीं मिलता, वो वहाँ के शिकार खत्म हो जाते हैं या वहाँ पर पेड़ पौधे ऐसी चीजें जो उनको उनका खाद्य पदार्थ रहता है वो अगर समाप्त हो जाता है तो वो लोग भी अपना जगह चेंज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, क्या मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे, जैसे जब एक यहाँ पर बारिश का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, इसी कारण उससे बचने के लिए वो इधर उधर घूमा करते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित रहना असंभव नहीं होता और पानी झरने तथा नदियां में ही मिलती है। यद्यपि कई नदियां झीलों का पानी कभी कभी सुखा देती हैं, मतलब और झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे पैमाने तथा पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। मतलब कि जैसे पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। ठीक है, जैसे एक बार स्कीम निकली थी, जल ही जीवन है, बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तब की बात बता रहा है। तो फिर जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी कारण ये लोग पानी की तलाश में, ठीक है, पानी की तलाश में, जैसे वहाँ एक जगह अगर ये सूखा पड़ गया तो पानी की तलाश में ये दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये देखते हैं। पुरातत्वविदों में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण तथा उपयोग आर्किटेक्ट संग्रह किया करते थे। संभव है कि ये लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हुंडियों के औजार बनाए हो। इसमें पत्थर से औजार आज भी बचे हैं। इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हुंडियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, मतलब बताया गया है कि जैसे वो लोग जिस वस्तु का, जैसे अब पहले भाले का, पत्थर के बड़े बड़े पत्थर के पहले भाले बनते थे, फिर छोटे छोटे पत्थर के भाले बनने लगे, नोकीले बनने लगे। ये चीजें जो फिर कहीं ना कहीं आज भी हमारे ये पृथ्वी मतलब जमीन के अंदर दबी हुई हैं। जब उत्खनन करने के बाद ऐसी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जिनसे हम हमारे पीठ मतलब कैसे लोग थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें यही दिया गया। देखिए, औजारों का उपयोग फूल काटने, हड्डियों का मांस काटने, छल, पेड़ों जानवरों, इसी सब के लिए ये लोग इसका प्रयोग करते थे। चलिए देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। ये देखिए पौधों को काटने के लिए, ये छेद करने के लिए ये नुकीले से बने हैं पत्थर के। ठीक है, ये सब पत्थर के ही उसका प्रयोग करते थे। चलिए देखते हैं इसमें बाएं में कुछ ये लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं, ये जो इस साइड है, देखिए इस साइड
बाय इंसान ने खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और ये जो इस साइड है, ये जानवरों की खाल से वस्त्र सिलने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से, देखिए ये खाल है और ये नुकीले चीज से इसमें छेद करके वस्त्र बनाया जा रहा है। ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र 2 है, अभी देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खास संग्रहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खास संग्रहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। पूरा स्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मतलब कह रहे इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन इसमें मतलब इस मानचित्र में जैसे अभी 6 क्लास का बच्चा कितना ही जान लेगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है। चलिए इसमें देखिए ये है भीमबेटका हो गया, हुंसी, ये मतलब कि ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। कौन कौन से हैं? भीमबेटका है और हुंसी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसे लोग ऐसी जगह ढूंढते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। मतलब कि पत्थरों से ही वो शिकार करते थे, और क्या कहते हैं, पत्थरों से ही उनको वो सारी, जैसे अभी देखिए कि जमीन खोदने के लिए पत्थर का उपयोग जड़ निकालने के लिए भी किया गया था, और वस्त्र मांस की खाल से वस्त्र सिलने के लिए पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसमें देखते क्या दिया गया है। शैल चित्र कला, इसमें हमें पता चलती है, देखते हैं। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ, पूछा गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें कुछ दीवारों पे चित्र बने हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश गुफाओं में मिले हैं। इसमें जंगली जानवर बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है। इसमें ये जैसे शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ये मनुष्य किसी का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल में गुफाएं और कांदराएं मिली हैं। इन लोग गुफाओं को इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें धूप, बारिश और बड़े बड़े जंगली जानवरों से भी उनको सुरक्षा मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है। ये गुफाएं जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों किस जगह क्यों चुनी थी? क्योंकि गुफाएं सुरक्षित रहती थी, बड़े जानवरों के लिए भी, बारिश के लिए भी, और से भी। ठीक है। ये देखिए ये पहाड़ियां हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, और इसके आगे की क्लास, जैसे ये आग की खोज पूरा स्थल, इसके आगे की क्लास हम कल के वीडियो में देखेंगे, जो पार्ट 2 में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखिए। और ये वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, इसकी क्लास 6 एनसीईआरटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।